हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो आज के हम ड्रैगन माय मेट इज़ नॉट अ ड्रैगन का पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड उससे पहले पूछना चाहूँगी कल का पार्ट कैसा था, मज़ा आया ना? आज और मज़ा आएगा। ईबो की ना बहुत बुरा हाल होने वाला है, उसको बहुत बार पनिशमेंट जो मिलेगी। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो की कई गलतियां की थी, मतलब जिनको हम गलतियां बोल भी नहीं सकते हैं। उसने सवाल किए थे, उन सवालों के जवाब दिए थे और जान को करेक्ट करने की कोशिश की थी। इसी चक्कर में उससे गलतियां हो गई थी जिनकी सज़ा जान ने उसे सुना दी थी। पहली सज़ा थी घर को साफ करने की। ईबो जो घर की सफाई कर रहा था, जान जो बेड पर लेटा हुआ था और उसे हुक्म चलाया जा रहा था, बोल रहा था, अरे वो कोना देखो, वो कोना रह गया, वहाँ 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 का साफ करेगा, वो झाला देखो ना, मकड़ी झाला लगा के बैठी है, वहाँ धूल है, ईबो तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पैर के नीचे धूल धूल है। ईबो जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने कभी अपने घर में भी सफाई नहीं की है। सफाई तो छोड़ो, उसने पानी के लिए कभी अपना गिलास भी नहीं उठाया है। उसके लिए इतने सारे नौकर होते थे और यहाँ जान उससे घर की सफाई करवा रहा है। ईबो जिसने उस कपड़े को जिससे वो पोछा लगा रहा था उसे वहीं मारते हुए कहा, जान ये बहुत हो गया है, तुमने मुझे बहुत टॉर्चर कर लिया, मैं जा रहा हूँ। जान ने कहा, सातवीं गलती। ईबो जो अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा हो गया था कि वो कुछ भी कर ले, हर एक चीज़ उसके लिए गलती होगी। तभी ईबो को कुछ याद आया कि हाँ, जब वो यहाँ से रूट करके धमकी देकर जान को कि वो चला जाएगा ये बोल करके वो यहाँ से बाहर जा रहा था, तब एक इंसान उसे मिला था जिसने उससे कहा था कि वो जाकर अपने ओमेगा से माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगेगा तो उसकी गलतियों की सज़ा उसे थोड़ी कम मिलेगी। ईबो ने जब पूछा था उससे कि उसने गलती क्या की है, तो उस इंसान ने कहा था शादीशुदा इंसान को सॉरी बोलना सीख लेना चाहिए। ईबो को वो याद आया तो उसने कहा, जान। उसने वो बहुत प्यार से जान को बुलाया। जान ने कहा, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए, क्या बात है? ईबो ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। जान जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर करके ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जो कि पूरी तरह से मैस लग रहा था, उसने एक बार ईबो को सर से लेकर पाँव तक देखा और कहा, फाइनली तुमने अपनी गलती मान ही ली, तो चलो मैं तुम पर थोड़ा रहम कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए ये सब बंद कर दो, जाकर खाना बनाओ। ईबो ने कहा, जान मैं थक गया हूँ, प्लीज़ हम खाना किसी से बनवा लेते हैं, इतने सारे सर्वेंट्स तो तुम्हारे इधर। जान ने बीच में ही उसको काटते हुए कहा, वहाँ महल में थे, यहाँ नहीं है। यहाँ सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी खुद से जीते हैं। हमें सुबह खाना आया था, दोपहर को आया था, हाँ अब शाम को नहीं आएगा, तुम्हें खाना खुद बनाना होगा। ईबो ने कहा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। जान ने कहा, हा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब आता है। मेरी सिजन है, मतलब मेरी यानली बहन है ना, उसने तुम्हें बहुत अच्छे से खाना बनाना सिखाया है और मैं जानता हूँ मेरी बहन कितना अच्छा खाना बनाती है, तो जाकर खाना बनाओ। ईबो जो अपनी प्लीडिंग आइज से ना जान की तरफ देख रहा था, जान ने कहा, देखो मैं एक बात बता दूँ कि मुझे भी कुकिंग नहीं आती है, तो खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ईबो की तरफ, मतलब जान की तरफ ईबो सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था। उसने कहा, तुम तो एक ओमेगा हो ना, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? जान ने कहा, मैं तो एक अल्फ़ा भी हूँ, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है? जाओ जाकर खाना बनाओ, वरना आप सोच लेना पनिशमेंट डबल। तब ईबो ने कहा, नहीं 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 पनिशमेंट डबल क्यों, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं तो पैदाइशी बावर्ची जैसा था, मुझे तो किसी ने बनाने नहीं दिया पहले, मैं जाता हूँ ना बनाता हूँ। ईबो जो अब किचन में चला गया था, जान दूसरी तरफ अपना पेट पकड़ के हंस रहा था। उसे हंसी आ रही थी ईबो की ऐसी हालत देख करके, जो कि उसने ही की है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था ईबो को परेशान करने में। दूसरी तरफ ईबो जो सोच रहा था कि वो मुसीबत में पड़ गया है, वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस क्लान से निकलना का एकमात्र रास्ता जान के पास है। जान ही जानता है कि इस जगह से कैसे निकला जा सकता है। दूसरी तरफ वो जान को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जैसा कि जान ने कहा, कुछ ही टाइम में उसकी रट आने वाली है, हीट आने वाली है। ईबो जिसने खाना बनाया, अच्छा ही खाना बनाया था, पूरा काम कर लेने के बाद में वो किचन से निकला, सारा खाना वहीं डाइनिंग टेबल पर सर्व किया और कहा, जान खाना रेडी है, क्या अब हम खाना खाएं? जान ईबो की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या ऐसी हालत में खाना खाने वाले हो? जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, बाथ लो। मैं ऐसे तो खाना नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ, देखो तो तुम्हारे बॉडी से ना पसीने की स्मेल आ रही है, यक, जाओ जाकर नहा कर आओ। ईबो ने कहा, जान इस पसीने के भरे शरीर से ही ना मैंने ये खाना बनाया है। जान ने कहा, कुछ भी हो तुम जाके नहा के आओ, वरना। ईबो ने कहा, वरना तुम्हारे वरना, मैं जा रहा हूँ। ईबो चला गया बाथरूम में। बाथरूम में जाकर भी वो यही सोच रहा था कि जान का ये रूप कितना ज़्यादा नॉटी है, कितना ज़्यादा अलग है, लेकिन प्यारा है।
ईबो पहले पहले परेशान हो गया था, लेकिन अब उसे ये जान का खुद खुद को परेशान करवाना, मतलब जान जो उसको परेशान कर रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है, उसको हुक्म चला रहा है, कहीं ना कहीं ईबो को अच्छा लग रहा है। उसे भी नहीं पता क्यों, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। उसने ऐसा कुछ भी कभी भी किसी और के लिए कहीं नहीं किया, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है। ईबो अच्छे से बात लिया, फ्रेश हुआ और बाहर आया। उसने देखा जान उसका वेट कर रहा है। ईबो वहीं चेयर पर जाकर बैठ गया। अब ईबो सोच रहा था कि जान उसको सर्व करेगा, लेकिन जान ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो ने कहा, क्या? जान ने कहा, सर्व करो, तुमने बना के दे दिया, इससे क्या काम हो गया, सर्व करो आप। ईबो ने कहा, मैं सर्व करूं? पर पहले तो तुम ही करते थे ना। जान ने कहा, हाँ करता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम सर्व करो। तुम क्या अब मेरे पार्टनर नहीं हो, बराबर के पार्टनर हो, सर्व करो चलो। ईबो बेचारा खड़ा हुआ और दोनों के प्लेट में खाना सर्व किया और खाने लगा। जान ने कहा, हाँ तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, अपने हाथों से खुद ही खा रहे हो। ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? ईबो ने फिर देखा जान की तरफ। वो जान का पाउटी जो फेस है ना, उसको देखकर ईबो को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था जान के ऊपर। उसे गुस्सा भी आ रहा था, प्यार भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था। तो उसने अपने बोल से थोड़ा सा सूप लिया और जान की तरफ किया। जान ने उसे पिया और कहा, गुड हस्बैंड, यू आर द बेस्ट। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ईबो जान को खाना खिला रहा था अपने हाथों से। ये ना मोमेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस था। ऐसा ये सब कुछ ना उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। उसने कई बार कई ओमेगास को बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन कभी किसी की ऐसे केयर नहीं की है और ना ही उसे केयर करने का कभी मन किया है। पता नहीं क्यों उसे जान को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे छिपा कर रख ले, सबसे छिपा करके, और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, अपने आप में रखे, अपने साथ रखे, कभी अपने से दूर ना जाने दे और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। दूसरी तरफ जान भी अपने हाथ से ईबो को खाना खिला रहा था। ईबो जिसे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील हो रहा था, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसे किसी ने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया कभी। बहुत छोटी एज से ही वो खुद से ही खाना खाते हुए आ रहा है, खुद से ही सब कुछ काम करते हुए आ रहा है। कभी उसके आसपास भी ऐसे लोग होते थे जो उसका काम करते थे, मेड्स होते थे, सब कुछ होते थे, पर किसी ने उसे इतने प्यार से कभी कुछ नहीं खिलाया। ईबो जो रोने को हो गया था, तभी जान ने कहा, अरे तुम क्राई बेबी क्यों बन रहे हो? ईबो ने कहा, क्राई बेबी? कौन कौन रो रहा है? मैं तो नहीं रो रहा, अल्फ़ा रोते नहीं हैं। जान ने कहा, ऐसी बात नहीं है ईबो, रोता वो नहीं है जिसके पास भावनाएं नहीं होती हैं। जिसके पास भावनाएं हैं वो रोते हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो या ओमेगा, लड़का हो या लड़की, कोई भी क्यों ना हो। जिसके पास भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त करना चाहिए, समझे? ईबो ने बस अपना सर हाँ में नोट किया और कहा, ठीक है ज्ञानी बाबा, अभी हमारा खाना हो गया, हम सोने चलें? जान ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। वो दोनों रूम में आए। रूम में एक बहुत छोटा सा बेड था जिस पर एक ही व्यक्ति सो सकता था। ईबो जो कि वहाँ पर जाकर लेट गया और उसने अपनी बाहें फैला दी। शांत तुरंत ही बिना किसी हेजिटेशन के ईबो के आगोश में चला गया। उसके चेस्ट पर अपना सर रखा और कहा, तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ईबो ने शान के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये बहुत बहुत कामिंग है। विंग जो ईबो के चेस्ट पर अपना सर रख करके सो गया था, पता नहीं कब वो नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ ईबो जो कि अपने मन में हज़ारों सवाल लिए वहीं लेटा हुआ था, वो हल्के हल्के से जान के बालों में अपने हाथों घुमा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि जब जान को पता चलेगा कि वो वही व्यक्ति है जिससे जान दिल से नफ़रत करता है, तो फिर क्या जान उसे छोड़ देगा या फिर उसे माफ़ करेगा या फिर उसे समझेगा? पता नहीं, ईबो को इस बारे में कुछ नहीं पता है। ईबो ने खुद से ही कहा कि जो समय उसके पास है जान के साथ बिताने के लिए, वो उसे बिताएगा और खुश रहेगा। पता नहीं कब जान को उसकी सच्चाई पता चल जाए और जान उससे दूर हो जाए। ईबो इस बात के लिए 100% श्योर है कि जब जान को पता चलेगा कि ईबो ड्रैगन प्रिंस है, तो पक्का जान उसे छोड़ देगा। भले जान के ड्रैगन को ईबो के ड्रैगन होने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन उसके प्रिंस होने से ड्रैगन को और फिनिक्स को दोनों को फ़र्क पड़ेगा। ईबो ने खुद से ही कहा कि उसे ये सब कुछ बकवास चीज़ें सोचना बंद करना चाहिए और फ़िलहाल के लिए बस जान के साथ होने में खुश रहना चाहिए। फिर ईबो ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद भी नींद अच्छे से लेने लगा। वो सो गया। मॉर्निंग में जब ईबो उठा तो वो बेड पर अकेला था। उसने आसपास देखा तो जान उसे नज़र ही नहीं आ रहा था। ईबो उठ करके बाहर गया और उसने देखा जान खुली हवा में बैठा हुआ है बाहर। ईबो भी उसके पास जाकर के बैठ गया। उसने कहा, तुम जाग गए? जान ने कहा, जाग गया हूँ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी। गर्मियों के मौसम में इस हवा का मज़ा ही कुछ और है।
ईबो ने कहा, सान, ये बारिश का मौसम है, गर्मियों का नहीं। जान ने कहा, हाँ जो भी है, पर बहुत अच्छी लग रही है ये हवा, ये भीनी भीगी सी हवा, ठंडी ठंडी सी हवा बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ईबो। ऐसा बोलकर जान ने अपने जो सिर है उसे ईबो के कंधे पर टिका लिया और धीरे से कहा, ईबो, मुझे ये समय बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये समय यहीं रुक जाए और मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश रहूँ, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, और कभी भी तुम मुझसे अलग ना हो। ईबो, जिसके दिल में एक दर्द उठा, एक कसक उठी कि जब जान को पता चलेगा तब क्या होगा। फिर ईबो ने खुद से ही कहा कि उसने रात को खुद को कितना समझाया था कि ईबो इस बारे में नहीं सोचेगा। ईबो ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि ये समय यहीं रुक जाए और मैं बस तुम्हारे साथ रहूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सान ने ईबो की आंखों में देखा और ईबो ने भी सान की आंखों में देखा। सान की आंखें कुछ अलग ही बात कह रही थीं, जैसे कि जान को ईबो की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो। सान ने कहा, ईबो, मेरी हीट का टाइम आ रहा है, तुम्हें पता है ना? ईबो ने कहा, पता है। सान ने कहा, तो तुम ईबो ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो, तुम्हें तो पता है ना हम हस्बैंड से हैं, तो तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। सान ने कहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उस दौरान मुझे बिल्कुल ना छोड़ो। ईबो, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सान को देख रहा था। सान ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ईबो ने कहा, मैंने आज तक सब लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मुझ पर मर्जी दिखाना। तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे कह रहा है कि मुझे बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, तुम बिल्कुल अलग हो जान। सान ने कहा, हाँ वो तो है, मैं बहुत ज़्यादा अलग हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा बोलकर उसने ईबो के दोनों चिक्स को पकड़ा और उसे पुल किया और कहा, तुम बहुत क्यूट हो ईबो। ईबो ने कहा, हाँ मैं हैंडसम हूँ, हैंडसम, क्यूट नहीं, क्यूट तो तुम हो, बनी। ईबो जान ने कहा, बनी? मैं एक किंगडम का किंग हूँ, तुम मुझे बनी बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी चॉइस भी ना ईबो। ईबो ने कहा, नहीं सच में, तुम्हारी ये दो बनी थी, जब तुम मुस्कुराते हो ना, बाहर आते हैं, तुम पूरे बनी लगते हो और बहुत क्यूट लगते हो। ये छोटे छोटे से दो हॉर्न्स हैं तुम्हारे सर पर, ये तुम्हें और भी ज़्यादा क्यूट बनाते हैं जान। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ बस खींचा चला आता हूँ। सान ने कहा, मैं भी तो तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ, तुम्हारे भी ये ड्रैगन हॉर्न्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर हाँ तुम कोई जानवर जैसे नहीं दिखते। तुमने मुझे अभी बनी कहा, वैसा कुछ भी नहीं। ईबो ने कहा, वो तो मैंने प्यार से कहा था, ऐसे कुछ मजाक बनाने के लिए नहीं। सान ने कहा, ठीक है, हमें अंदर चलना चाहिए, वैसे भी मुझे भूख लगी है, सुबह सुबह हो गई है, तुम्हें नाश्ता बनाना है, तुम्हें याद है ना तुम्हारी पनिशमेंट? ईबो ने कहा, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती जान देखो, मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सान ने कहा, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें मेरी बहन ने बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है, चलो बनाओ ना प्लीज़ ईबो, मुझे खाना बनाना नहीं आता इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईबो ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसा बोल करके ईबो और जान कमरे के अंदर आए। अंदर आने के बाद में ईबो चला गया किचन में और जान वहीं बैठा हुआ था किचन में ही और ईबो को देख रहा था एकटक। ईबो ने सब्जियों को काटते हुए कहा, क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सान ने कहा, पता नहीं क्यों ईबो, तुम कुछ डिफरेंट लगते हो, बहुत अलग लगते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल लगते हो। ईबो ने कहा, अच्छा तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? सान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, और वैसे भी मैं किसी अजनबी से थोड़ी फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड से फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे शर्म भी नहीं आनी चाहिए ना? ईबो ने कहा, ओह गॉड, मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी ये सेमलेस हरकतें, चलो कोई तो है जो मुझे छेड़ सकता है। सान ने कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अकेला मैं ही तुम्हें छेड़ सकता हूँ, तुम्हें तो कोई बच्चा भी छेड़ के चला जाएगा। ईबो जो अपने मन में सोच रहा था कि उसके किंगडम में तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ईबो से एक गिलास उठवा के रखवा ले या फिर उससे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर ले या फिर कोई सवाल कर ले। फिर ईबो ने खुद को ही स्लैप लगाते हुए कहा कि वो कितनी बकवास चीज़ें सोच रहा है। सान ने कहा, ईबो तुम खुद को क्यों मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? ओ गॉड, ओ ड्रैगन गॉड, मेरा मेट ना पागल हो गया है, इसका दिमाग सही जगह पे लाओ। ईबो ने कहा, जान तुम अपनी बकवास बातें बंद करो और किचन से निकलो, मुझे खाना बनाने दो। सान ने हंसते हुए कहा, ठीक है बनाओ, वैसे भी मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ तुम्हें छेड़ने के लिए, मैं बाहर बैठा हूँ, जल्दी ब्रेकफास्ट बना के लेके आओ। ऐसा बोलकर हुक्म चला करके सान तो बाहर निकल गया और ईबो कुकिंग करने लगा। कुकिंग करते हुए भी ईबो के फेस पर एक स्माइल थी, उसे अच्छा लग रहा था। सान का यूँ टीस करना, उसे हुक्म देना, उससे काम करवाना और उसे पीटना भी ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था।
क्योंकि ऐसा कभी भी किसी ने उसके साथ करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा जो जान उसके साथ कर रहा है। ईबो जिसने बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया और उसे टेबल पर सर्व किया, फिर जान के पास गया। जान जो कि बेड पर दोबारा से सो गया था। ईबो ने कहा, जान जान उठो, ब्रेकफास्ट रेडी है। जान ने कहा, ईबो मुझे सोने दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मेरे लिए रख देना, मैं बाद में गर्म करके खा लूँगा। ईबो ने जान को हिलाते हुए कहा, जान ब्रेकफास्ट रेडी है, चुपचाप उठो, तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँगा। ईबो की इस बात पर जान ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे नींद आ रही है। ईबो ने जान को अपने गोद में उठा लिया, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। जान ने कहा, ईबो ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे गिरा मत देना। ईबो ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, या तो तुम खुद अपने पैरों से चलो या फिर मैं तुम्हें मेरे पैरों से उठा कर लेके जाऊँगा। अब चुपचाप हम मुँह बंद करो और हम ब्रेकफास्ट करने चल रहे हैं। ऐसा बोल करके ईबो जान को ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आया, वहाँ बिठाया और अपने हाथों से ही जान को ब्रेकफास्ट कराने लगा। जान ने कहा, ईबो तुम ना बहुत अच्छे लर्नर हो, मैंने कल ही तुम्हें सिखाया था कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए उसे हाथ से खाना खिलाते हैं, और तुम देखो अब करने भी लगे हो। ईबो जो अपने मन में सोच रहा था, ऐसा नहीं है कि वो जान का ख्याल रखना चाहता है या उसकी चापलूसी करना चाहता है, पर ऐसा है कि उसे ये करके अच्छा लगता है, उसके मन को सुकून मिलता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। ईबो ने जान को खाना खिलाया, खुद भी खाया। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में जान ने कहा, मुझे ना बाहर जाना है घूमने के लिए, हम चलें ईबो? ईबो ने तुरंत कहा, नहीं जान, तुम्हारी हीट कभी भी ट्रिगर हो सकती है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं हम नहीं जा सकते, बहुत रिस्क है इसमें। जान जिसका मुंह उतर गया था उसने कहा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ईबो ने कहा, हम लोग यहीं कमरे में रह करके कुछ भी कर लेंगे, या फिर हम तुम्हारे घर के गार्डन में चलते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, तुम समझ रहे हो ना जान? जान ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, वैसे भी जब तुम नहीं होते थे तब तो फिर मैं यहाँ आता था तो कमरे में बंद रहता था 7 ही दिन के लिए, कभी बाहर नहीं निकलता था। तुम हो तो मैं कुछ टाइम के लिए बाहर घूम कर आया था। चलेगा चलेगा, हम लोग बाहर गार्डन में चलते हैं। ईबो ने कहा, चलो। ऐसा बोल करके वो दोनों गार्डन में आकर के बैठ गए। जान ने अपना सिर ईबो के शोल्डर पर रख लिया था। ईबो जो कि उसे साइड रख किए बैठा हुआ था। ईबो ने कहा, जान ने भी कहा, ईबो ने फिर कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? ईबो के सडन क्वेश्चन से जान उठ करके अच्छे से बैठ गया। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ईबो ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है इस बात पर मैं बस तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुम क्या मुझसे प्यार करते हो? जान ने कहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। ईबो ने कहा, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जान ने कहा, ये कौन सी बात हुई ईबो, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करता तो फिर मैं तुमसे शादी ही क्यों करता, और मैं यहाँ क्यों आता तुम्हारे साथ, तुम ही बताओ। ईबो ने कहा, वो तो तुम्हारे अंदर का फीनिक्स है ना, जिसने मुझसे शादी की और मुझे यहाँ लेकर आया। जान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जान ईबो, वो और मैं एक ही इंसान है, ये मत भूलो, वो मेरी ही 2 फॉर्म्स हैं, और अगर वो भी मैं हूँ ना तो भी मैं खुद को काबू कर सकता हूँ। बस बात यह है कि मैं एक फॉर्म में रहना पसंद करता हूँ। कभी ओमेगा तो पूरी तरह से बिल्कुल खुली हवा सा बहता हूँ, और कभी अल्फ़ा तो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। जिसने तुमसे शादी की वो भी मैं हूँ, और जो तुम्हारे साथ यहाँ आया है वो भी मैं ही हूँ। ईबो जिसे नज़र आ रहा था कि जान कितना ज़्यादा सीरियस हो गया, तो उसने कहा, अरे मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे बस जानना था इसलिए। जान ने कहा, ईबो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मेरी गलती है, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बहुत भरोसा करता हूँ। ईबो ने कहा, ऐसा सुनकर ही ना ईबो को एक सुकून मिल गया था। अंदर से उसे एक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो गई थी, जो उसकी आंखों के उस चमक से नज़र भी आ रही थी। जान जो कि ये बोलकर ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ईबो खुश था। जान ने तुरंत ईबो को हक किया, ईबो ने भी हक किया। ईबो को कुछ महसूस हुआ, उसने कहा, जान तुम्हारी क्या हीट आ गई है? जान ने कहा, नहीं तो क्यों? ईबो ने कहा, तुम्हारी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है? तब जाके जान ने भी रियलाइज़ किया कि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ही भारी हो रही है और बहुत ज़्यादा सेडक्टिव भी हो रही है। जान ने कहा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरी हीट ना ट्रिगर हो रही है, वो कभी भी आ सकती है। फिर ईबो ने कहा, तो एक काम करते हैं, हम लोग घर में चलते हैं, चलो।
फिर वो दोनों अपने कमरे में आ गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड कल हम देखेंगे सान की हीट, जो कि वो ईबो के साथ बिताएगा। कल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगा, तो जिन लोगों को रोमांटिक पार्ट पसंद नहीं है या फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, वो कल का पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।